student, we have to start exercise second. So before we start second exercise, let us learn the concept based on it. So इसका जो कंसेप्ट है एक्सरसाइज सेकंड का वो है टाइप ऑफ सेट्स. तो कितने टाइप के सेट्स होते हैं? तो बेसिकली 4 टाइप के टेस्ट होते हैं. तो हम लोग चारों टाइप का टेस्ट देखेंगे और उसके एग्जांपल भी देखेंगे. तो इसमें टाइप ऑफ टेस्ट में सबसे पहले आता है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट तो जैसे नाम से मालूम पड़ता है, ये सिंगलटन सेट मतलब होता है सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट. So set having only one element in it is known as singleton set. बराबर है कि नहीं? नाम से मालूम पड़ता है ना, जो सेट है वो सेट में क्या होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए. उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगलटन सेट. एग्जाम्पल, सपोज़ कि ये हमने लिखा है कि a इज़ इक्वल्स टू 5. तो ये जो a है, a सेट में कितने एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है, 5 है. सो इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, सो देयरफॉर इट इज़ नोन एज सिंगलटन सेट. दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल. सपोज सेकेंड एग्जांपल मुझे देना है, तो ये ले लिया सपोज b इज़ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. तो बता सकते हो कि प्राइम नंबर क्या होता है. प्राइम नंबर तो मालूम है ना अपने को क्या होता है. तो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है. तो दूसरा नंबर कौन सा होता है इसका, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन. तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. ये सारे के सारे नंबर जो दिख रहे हैं ना, एक्सक्लूडिंग 2, ऑल द नंबर्स आर ऑड नंबर्स. सो देर इज़ ओनली वन इवन नंबर. सो देर इज़ ओनली वन इवन प्राइम नंबर, दैट इज़ 2. सो b is the set having only one element, therefore it is a singleton set. या सपोज थर्ड एग्जांपल भी मैं देना चाहूँ तो ये ऐसा भी हो सकता है. C is the set of having x such that x is natural number. X is natural number between 3 and 5. ठीक है, यानी कि अभी जो दिख रहा है, मैंने जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में. तो ये बताने के लिए कि सिंगलटन सेट है या नहीं है, अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा. ये जो दिख रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी अपने को बता सकते हैं कि ये सिंगलटन सेट है या नहीं है. तो बताओ कि कौन सा नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 के बीच में आता है. 3 और 5 के बीच में तो एक ही नंबर आता है, वो क्या नंबर क्या होता है, 4. सो c इज इक्वल्स टू 4. तो ये है c इक्वल टू 4, देयरफॉर इट इज़ अ सिंगलटन सेट. तो यहाँ पर ये वीडियो पॉज कर लेना और जैसे मैंने लिखा है वो एग्जाम्पल और वो आगे जो लिखा है वन एलिमेंट सिंगलटन सेट, वन एलिमेंट, वो भी लिख लेना. तो सिंगलटन सेट फर्स्ट टाइप का सेट था और सेकंड है एम्प्टी सेट. तो नाम से ही मालूम पड़ता है सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट. एम्प्टी मतलब क्या, कुछ भी नहीं होगा. तो एम्प्टी सेट में क्या होगा, इट हैज़ नो एलिमेंट इन इट. बराबर है कि नहीं. अभी एग्जांपल सपोज मैं दूंगा आपको, तो ऐसा दे सकता हूँ कि a इज़ द सेट ऑफ x where x is natural number. x is what, natural number. तो x belongs to natural number मतलब हम केवल नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं. सो नेचुरल नंबर और यहाँ पर x दिया हुआ है, x इज़ ये 3 और ये 4. डैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि हमें x का वैल्यू ढूंढना है. और x के बारे में क्या दिया हुआ है, तो x के बारे में दिया हुआ है कि x इज़ द नंबर बिटवीन 3 and 4 विच इज़ नेचुरल नंबर. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट विच इज़ द नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4. सो एज वी नो कि बिटवीन 3 and 4 देर इज़ नो नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर इट इज़ एन एम्प्टी सेट. तो उसको लिखेंगे कैसे, a इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, एज इट इज़ हो गया. ठीक है, लेकिन इसको मैथमेटिकली हम लिखते कैसे, मैथमेटिकली हम लिखते हैं इसको ऐसा 5, यानी कि एक ऐसा होता है 0 होता है और इसको ऐसा कट कर देने का. दिस इज़ द अल्फ़ाबेट ऑफ ग्रीक लैंग्वेज. ठीक है, और उसको पढ़ा कैसे जाता है, PHI, 5. समझे कि नहीं समझे. ठीक है, तो ये था आपका एम्प्टी सेट. और सपोज़ कि एक एग्जांपल और मैं दूं तो आप ऐसा लिख सकते हो
अ नंबर, सपोज b ले लिया हमने, b इज इक्वल्स टू y वेयर y बिलोंग्स टू whole number, y belongs to what? Whole number, right? And you want the number between 1 to 2. So between 1 to 2, 1 और 2 के बीच में होल नंबर क्या होता? कुछ भी नहीं होता ना. दैट मीन्स क्या हो जाएगा? b is empty set डिनोटेड एज 5. ठीक है, तो इस तरह से आप ये यहाँ पर एग्जाम्पल इसको लिख सकते हो. अच्छा, तो पहले तो अपन ने सीख लिया फर्स्ट टाइप का कौन सा था, सिंगलटन था, दूसरा क्या था, एम्प्टी सेट था. तो तीसरा और चौथा डेट इज़ थर्ड एंड फोर्थ हम लोग साथ में स्टार्ट करेंगे. तो वो थर्ड है फाइनाइट सेट और नंबर 4 है इनफाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. अब ये फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब होता है सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या होता है? लिमिटेड एलिमेंट. इट हैज़ लिमिटेड एंड काउंटेबल एलिमेंट इन इट. सो इट हैज़ लिमिटेड एंड काउंटेबल एलिमेंट इन इट. बराबर है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको तो ऐसा दे सकता हूँ, ए इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 10 लेस देन 70. अभी ये जो दिया हुआ मैंने एग्जांपल, ये एग्जांपल में ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको मैं क्या कन्वर्ट करता हूँ, रोस्टर फॉर्म में या लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करता हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a इज़ इक्वल्स टू एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 10. दैट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ 10. मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 के टेबल में क्या आता है, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. क्या 70 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? नहीं. 70 क्यों नहीं लिख सकता? बिकॉज दे वांट द मल्टीपल ऑफ 10 लेस देन 70. तो लेस देन 70 में ये आएगा नहीं, यानी फुल स्टॉप, ख़त्म हो गया. क्या इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं? नहीं. दैट इज़ इट हैज़ लिमिटेड एंड काउंटेबल. यानी ऐसा तो नहीं है कि वो आगे बढ़ा जा रहा, ऐसा तो नहीं ना. ये तो यहीं पे स्टॉप हो गया. तो 10 से लेकर 60 तक, 10 टू लेकर 60 तक काउंटेबल है. 1 2 3 4 5 6. क्या ये काउंटेबल काउंट कर सकते? नहीं कर सकते? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं. ठीक है. और जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते तो उसको बोलते हम लोग इनफाइनाइट सेट. सो इट हैज़ अनलिमिटेड या फिर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स. ठीक है. सपोज मैं एग्जांपल दूँ इसको, तो b इज़ द सेट ऑफ, ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. बस ख़त्म, आगे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ मैं. तो तुमको क्या करना है यहाँ पर, ये क्या है एक्चुअली में, b इज़ द सेट ऑफ. इसका मतलब क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है. और यदि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये है कि b इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 से कहाँ तक जाता है? वो तो चलता ही रहता है. बराबर. तो ये इनफाइनाइट तक है. सो b इज़ 1 2 3 4 डॉट. तो डॉट उसका मतलब क्या होता है? ये चला जा रहा है और रुकने का नाम नहीं है. तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते कहाँ तक है. ये अनलिमिटेड है और ये अनकाउंटेबल है. तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो इसलिए बता दूं कि इसके पहले वाला भी एग्जांपल कोई दिया था मैंने, तो इसमें ऐसा लिखा था ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नंबर बिटवीन x, ये 3 and 5. बराबर है कि नहीं? तो ये सिंगलटन का एग्जांपल था. तो नंबर बिटवीन 3 and 5 इज़ 4. तो ये क्या हो जाएगा? ये एक ही सिंगलटन सेट हो गया ना. बराबर है कि नहीं? बराबर है. तो ये सिंगलटन सेट है. और ये यहाँ पर इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि इसमें मैंने कंडीशन दिया था, वो कंडीशन से अपने को पता चला कि हाँ कि यही नंबर आएगा. लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया इसके बाद, तो इससे मालूम पड़ गया कि ये जो है ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल और भी दे सकते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर. क्या प्राइम नंबर केवल काउंटेबल होता है? क्या हम काउंट कर सकते हैं केवल 40 होते, 50 होते? नहीं, वो तो अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. बराबर है कि नहीं? बराबर है. ठीक है. तो आप लोग क्या काम करना,
हमने जितने भी चार के चार टाइप के एलिमेंट जो सीखे हैं, टाइप ऑफ सेट सीखे हैं, तो उसको अच्छी तरह से लिख लेना विद एग्जांपल। जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी लिख सकते हो, यदि इसके अलावा भी एग्जांपल आप लोग लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 4 टाइप ऑफ सेट्स तो अपन ने सीख लिया। सिंगलटन सीख लिया, उसके बाद एम्प्टी सेट है, फिर बाद में फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है। 4 टाइप ऑफ सेट्स होते हैं। तो अभी सीखने वाले इक्वल सेट्स। तो ये टाइप ऑफ सेट नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि देखने से मालूम पड़ता है कि इक्वल सेट्स की 2 सेट है, सेट ए है और सेट बी है। तो सेट ए और सेट बी इक्वल कब हो सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, तो कि ये कब इक्वल हो सकते हैं कि जब all the elements of set A are in set B and all the elements of set B are in set A। जैसे मैंने लिखा है कि 2 sets A and B are said to be equal sets if every element of set A के every element is in set B, set A के सारे element set B में है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ इन सेट ए, यानी सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं। अभी सपोज़ मैं लिस्टिंग मेथड में आपको बताऊं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सपोज़ हमने ले लिया सेट ए में है सपोज़ AEIOU। ये क्या दिख रहा है? दिस इज़ सेट ऑफ वॉवेल्स, एलिमेंट है वॉवेल्स के। और बी ले लिया हमने सपोज़ EAIUO, बराबर है। तो इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो इसमें ए है, इसमें भी ए है, ई है, इसमें भी ई है, आई है, इसमें भी आई है, ओ है, इसमें भी ओ है, यू है, इसमें भी यू है। यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, यानी कि दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो गया, दैट इज़ ए इज़ इक्वल्स टू बी। और सपोज़ इसको मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में मैं एग्जांपल आपको सपोज़ देना चाहूँ तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि सपोज़ हमने ले लिया सेट ए इज़ द सेट कंटेनिंग एक्स वेयर एक्स इज़ लेटर ऑफ वर्ड टी। B is the set containing y where y is the letters of word eat, बराबर है। अच्छा, तो जो मैंने एग्जांपल दिया आपको ए और बी का, ये क्या है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसको ये बताने के लिए कि इक्वल सेट है या नहीं है, सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले अपने को जो इसको लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर कंपेयर करना होता है, फिर देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो आपको क्या दिख रहा है? एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि तुमको लेटर लिखना है ऑफ वर्ड टी। तो टी में क्या लेटर है बताओ? एक है TEA, तो TEA। या अभी बी है, बी इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड ईट, मतलब तुम्हें ईट लिखना है तो EAT। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं? क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? यस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो ये आप डेफिनेशन लिख लेना और जो मैंने एग्जांपल लिखा है वो भी लिख लेना। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से ज़रा देखिए। वी हैव टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट एंड विच ऑफ देम आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जो क्वेश्चन जो दिख रहा है इसमें 3 सेट है, ए है, बी है, सी है। तो अपने को बताना इन तीनों में आपस में इक्वल कौन कौन से है। क्या ए बी के इक्वल है, क्या बी सी के इक्वल है, या ए सी के इक्वल है, या फिर तीनों इक्वल है, वो तो अपने को बताना पड़ेगा। जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई और आंसर का मतलब ये है कि आपको ये सब बोलो कि डिसाइड कौन सा इक्वल है, तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये पूरा सॉल्व करके आपको बताना है, ठीक है। अभी जैसे आप देख सकते हो कि 3 सेट है, तो पहले वाला जो सेट है, तीनों सेट जो है, तीनों सेट में सिमिलैरिटी क्या? तीनों सेट आर ऑफ द सेम फॉर्म, दे आर रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब तक हम लोग उसको रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग मेथड में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक अपने को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये इक्वल है या नहीं, मतलब इसके एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ए जो दिख रहा है, ए क्या है? बाकी सब हमने देख चुके हैं,
इस तरह का भी देख चुके, इस तरह का भी देख चुके, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था अपने को। तो इसमें क्या करना है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन है, तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं इसको सॉल्व करके किसका वैल्यू लेके आऊँगा, मैं x की वैल्यू लेके आऊँगा, और वही x का जो x की वैल्यू रहेगी वही a का क्या होगा, एलिमेंट होगा। सो फॉर क्या लिखने का, फॉर सेट a 3x - 1 = 12, ठीक है, सॉरी 12 नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ये 1 है। सो देयरफॉर 3x = -1 उधर चला गया तो क्या आ जाएगा, 2 + 1। सो देयरफॉर 3x = 3। सो x = 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ से क्या करेगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3/3, कैंसल 1। सही में आ रहा है ना, x की वैल्यू कैसे निकाला है कि ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो ये हो गया x = 1। इसका मतलब ये है कि a इज़ द सेट कंटेनिंग x एलिमेंट, और x क्या है, 1 है, तो x = 1, बराबर है। इसको क्या दे दिया हमने, नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। आगे जब कंपेयर करेंगे a को, b को और c को तो काम आएगा। नाउ फॉर सेट b, बराबर है, सेट b में क्या दिया हुआ है, b इज़ द सेट ऑफ x इज़ नेचुरल नंबर बट x इज़ नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसको ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिए आप, सोचिए इसके बारे में, ये क्या हो सकता है। तो x इज़ नेचुरल नंबर बट x इज़ नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो x जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, मतलब वो नंबर ढूंढो नेचुरल नंबर जो कि न कि प्राइम नंबर है और न कि कंपोजिट नंबर है। जिन लोगों को कंपोजिट नंबर नहीं मालूम उसको बता देता हूँ। सपोज़ अपने पास नेचुरल नंबर तो पता ही होगा, नेचुरल नंबर मतलब क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। इसमें प्राइम नंबर ढूंढते हैं, प्राइम नंबर ये है 2 है, फिर बाद में कौन सा नंबर है, 5 है, फिर बाद में कौन सा नंबर है, 5 है, फिर बाद में 7 है, फिर बाद में 11 है। ये नंबर क्या है, ये नंबर वो नंबर है जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, और जो प्राइम नंबर नहीं है ये वाले नंबर, तो वो नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, ये नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। लेकिन एक मैंने एरो किया है वो कंपोजिट नंबर है, इसको सर्कल किया है वो प्राइम नंबर है। तो इनमें एक नंबर ऐसा है जो कि प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं, मैंने सर्कल भी नहीं डाला और एरो भी नहीं डाला, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर ये है। सो 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो क्या लिखने का, सिंस 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू, b में क्या आएगा, ओनली 1 एलिमेंट कंटेनिंग 1, बराबर है कि नहीं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, यानी मालूम पड़ गया a में है 1, b में है 1, तो a और b इक्वल है। तो देखते हैं क्या c भी इक्वल है क्या। तो c क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, c में क्या दिया हुआ है, तो उसके पहले लिखेंगे फॉर सेट c के लिए क्या दिया हुआ है, C इज़ द सेट कंटेनिंग x इज़ द नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर x, और उसका मतलब क्या है, x < 2, मतलब यू रिक्वायर x < 2। तो x < 2 क्या होता है बताओ, 1 से 2 से छोटा, सॉरी x < 2 से छोटा नंबर क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है। लेकिन क्या ये नंबर लेंगे हम लोग, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, वी वांट ओनली नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 2 3 4 ... बराबर है कि नहीं। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1, और अपने को क्या चाहिए, लेकिन अपने को क्या चाहिए, वी वांट नेचुरल नंबर विच इज़ < 2, यानी x < 2। तो 2 से छोटा क्या है, ओनली 1, बराबर है कि नहीं बराबर। तो क्या लिखने का यहाँ पे, सिंस 1 इज़ नेचुरल नंबर < 2, सो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू, c में क्या आएगा, 1। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो जब हम कंपेयर करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो केवल आपको वर्किंग के लिए मैंने बताया था। तो जब कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3,
फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कंक्लूड और व्हाट वी गेट क्या मिलेगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है। हमको डिसाइड करना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं लिखने का आंसर कि ए इक्वल बी है या फिर ए नॉट इक्वल टू बी है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं हम लोग जस्टिफिकेशन ऑफ द आंसर। ठीक है। तो ये सेट ए है, ये दोनों जो दिख रहे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि यू हैव टू राइट ए एज इवन प्राइम नंबर। सो विच इज़ द इवन प्राइम नंबर, ये तो पहले भी कर चुके अपन। एक ही तो प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो होता है 2। इसको क्या दे दिया मैंने, नंबर 1। नाउ फॉर सेट बी, जो सेट बी है, सेट बी के अंदर एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू आएगा, वही क्या होगा, बी का एलिमेंट होगा। तो फॉर सेट बी 7x - 1 इक्वल टू 14 ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। ये पता ही होगा आपको कि -1 को वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देन 7x इज इक्वल्स टू 7, 14 + 1 15, x इज इक्वल्स टू 15। हमें x का वैल्यू निकालना है, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या करेगा, डिवाइड। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 15/7। सो देयरफॉर b इज़ द सेट containing element 15/7 from 2 and 1। 1 और 2 से देखने से क्या मालूम पड़ता कि a और b इक्वल नहीं है। सो फ्रॉम 1 and 2 we conclude or we get a and b are not equal set। ठीक है। तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने टाइप ऑफ सेट सीखा। टाइप ऑफ सेट्स 4 है, सिंगलटन है, एम्प्टी सेट है, फाइनाइट है और इनफाइनाइट। एक प्रॉपर्टी सीखा इक्वल सेट का, और इसके ऊपर अपन ने 2 सम किए हैं। तो आगे के वीडियो में जो एक्सरसाइज के सम है वो करेंगे। ठीक है। थैंक यू।